अब मैं सुना देता हूँ, फिर गुरुजी, उसके बाद गुरुजी का होगा। अब गद्यों में भी पद्यों जैसा सरस मधुर विनिवेश हो जाए इनके बारे में ये प्रस्तुत करेंगे आपको। कोई बुलाएंगे संप्रति संचालन आकार इदानीं धीरज कुमार मिश्र महोदय आहूयन्ते। एतेषां परिचये वयं सर्वे जानीमः, अत्रैव ते वैविध्यन्ते। ते सुकवयः वर्तन्ते, तेषां काव्यरसामृतं तु सर्वैः पीयते एव। इदानीं वयमपि अस्मिन् समये पिबामः। इदानीं धीरज मिश्र महोदयः कृपया आगच्छन्तु। एक दो पद्य भगवान का है, एक दो पद्य भगवान का सुनाऊंगा, फिर एक हिंदी का गीत लिखा है कुछ दिन पूर्व, वो सुनाऊंगा। गुरुजी कह रहे थे श्रृंगार सुनाने के लिए। हिंदी गीत सम्मेलन में सुनाइए। इसी निमित्त गुरुजी भी कुछ दिन पूर्व ही लिखा है एक हिंदी गीत, वो सुनाता हूँ। नहीं, वो पद्य तो बहुत सारे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। गीत संस्कृत सुनाओ गुरुजी। ठीक है, ठीक ठीक। चूड़ा पाशे तु गंगा मृत सम मधुरस चंद्रमा भव्य भाले वह निर्नेत्र प्रदेशे विषम विषधरस सर्पराजस्तु कंठे ग्रीवायाम कालकूटम त्रिभुवन जननी यस्य वामांग भागे काशिस्थो विश्वनाथो वितरतु सततम पाद पद्माश्रयन्न। काशिस्थो विश्वनाथो वितरतु भवताम वितरतु सततम पाद पद्माश्रयन्न। एक पद्य है वियोग का, एक पद्य है, वो सुनाता हूं मैं। प्रीतिम पूरयितुम प्रयत्नमतुलम प्रेम्णावयोर यत्कृतम निर्व्यूढ़म ससुखम मया शठहिदा दत्तम प्रदुःखं च यत् किम किम नैव कृतं त्वया मम कृते प्रीति प्रिये मे प्रिये मन्ने तत्सकलम समीक्ष भगवान क्रुद्धोधुना हा मयि। मन्ने तत्सकलम समीक्ष भगवान क्रुद्धोधुना हा मयि। एक वसंत का गीत है, गुरुजी ने आदेश किया है, तो वो संस्कृत में है, उसको सुनाता हूं मैं। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, वही लय है। हाँ, बहुत पुराना है गुरुजी। वसंत का गीत है। वसंतो लोकचित चौरः पुनः प्रत्यागतो यदुना। वसंतो लोकचित चौरः पुनः प्रत्यागतो यदुना। भुवं मद यन्मुदा मधुरः पुनः प्रत्यागतो यदुना। वसंतो लोकचित चौरः पुनः प्रत्यागतो यदुना। क्या होता है वसंत में? क्वचिद संगोष्ठी मधुरेयम विभाति रम्य बालानाम। क्वचित संगोष्ठी मधुरेयम विभाति रम्य बालानाम। क्वचित कोलाहलो भाति भृशम उद्यानशीलानाम। मदन बंधुर्हि लोकानाम मनसि विशति द्रुतं यदुना। वसंतो लोकचित चौरः पुनः प्रत्यागतो यदुना।
अगला बंद। शरीरे वेदना मधुरा, हृदि संवेदना मधुरा। शरीरे वेदना मधुरा, हृदि संवेदना मधुरा। मधुरतम मानसे सततम, मदीये कामना मधुरा। मधुरतम मानसे सततम, मदीये कामना मधुरा। न जाने केन विधिना हम लभेयम चित्त सुख मधुना वसंतो। लोक चित्त चौरः पुनः प्रत्यागतो यधुना। अन्य चित्रम। स्मृतौ वदनं समायाति, यदा भवतीति किं ब्रूमः। स्मृतौ वदनं समायाति, यदा भवतीति किं ब्रूमः। नयनयोरश्रु सम्पातः, तदा भवतीति किं ब्रूमः। नयनयोरश्रु सम्पातः, तदा भवतीति किं ब्रूमः। भृशं तापं विरह जनितं तनोति, निर्दयो ह्यधुना वसंतो। लोक चित्त चौरः पुनः प्रत्यागतो ह्यधुना। धन्यवाद। धीरज, तुम अच्छा गाते हो, ये हम आज जाने। और बीए, एमए, पीएचडी इसके बाद इतने दिन के बाद आज जाने गाता है। और दूसरी बात कि तुम जो गा रहे हो बसंत के बारे में, लोग सही मान लगे। अधुना गुरुचरणाः अध्यक्षचरणाः सप्रस्यं सप्रार्थ्यन्ते यद्भवन्तः अत्रागत्य स्वकीयेन काव्यपाठेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति अध्यक्षचरणाः। आज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित मंचस्थ काशी की विभूति, समस्त कवियों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, ये जो संगोष्ठी है, लोक दृष्टि, भारतीय दर्शनों में लोक दृष्टि और मानव मूल्य। तो लोक दृष्टि क्या है हमारे यहाँ, इस पर एक पद्य बस सुना के मैं अपना पाठ समाप्त करूंगा। कहाँ गया, गड़बड़ा गया। चलिए। न लोक वासना न वा विरक्तिरत्र शोभते, न लोक वासना न वा विरक्तिरत्र शोभते। स्वजन्म सिद्धये द्वयोः प्रवृत्तिरत्र शोभते। स्वजन्म सिद्धये द्वयोः, वासनायाः अपि विरक्तेश्चापि, विरक्तिपूर्णा वासना भवेत्। न लोकवासना न वा विरक्तिरत्र शोभते। स्वजन्म सिद्धये द्वयोः प्रवृत्तिरत्र शोभते। जनाः स्वयं विभूति योग साधने रताः परम, जनाः स्वयं विभूति योग साधने रताः परम। न भूति योग साधनम परस्य तेषु शोभते, न भूति योग साधनम परस्य तेषु शोभते। विलोक्यते न सर्वसिद्धि साधने विभाविता, विलोक्यते न सर्वसिद्धि साधने विभाविता। विशेषतो जनेषु भक्ति योग भाव साधिका। प्रवृत्तिरत्र, प्रवृत्तिरत्र सात्विकी परात्म तत्व सिद्धिदा। प्रवृत्तिरत्र सात्विकी परात्म सत्व सिद्धिदा। पुनर्भवाद्धिमुक्त ये जनैः कथम न साधिता, पुनर्भवाद्धिमुक्त ये जनैः कथम न साधिता। विलोक्यते न सर्वसिद्धि साधने विभाविता। विशेषतो जनेषु भक्ति योग भाव साधिका। प्रवृत्ति रत्र, प्रवृत्ति अत्र सात्विकी
परात्म तत्व सिद्धिदा प्रवृत्तिरत्त सात्विकी परात्म तत्व सिद्धिदा पुनर्भवाद्धि मुक्तये जनैः कथम न साधिता। एका मातृविषये कविता मया विनिर्मिता अस्ति। माता गुरुर्भवति सन्ततिगम विनाश्य, माता गुरुर्भवति सन्ततिगम विनाश्य संसार सार हरणात्मतया प्रवृत्तं सद्बुद्धिनाशन परम तिमिरम समस्तम। संसार सार हरणात्मतया प्रवृत्तं सद्बुद्धिनाशन परम तिमिरम समस्तम सद्भाव भाव भरितेन हृदय सदैव। सद्भाव भाव भरितेन हृदय सदैव। एतादृशी माता गुरुर्भवति। ज्ञानम ददाति प्रतिभां जनयत्यशेषाम्। सा च माता किं करोति? ज्ञानम ददाति प्रतिभां जनयत्यशेषां लोको दधेस्तु तरणाय श्रुतिं मनोज्ञाम्। श्रुतिमपि जनयति। लोको दधेस्तु तरणाय श्रुतिं मनोज्ञाम् विघ्नापहारणपरः सदसद्विवेको सदसद्विवेकी पूज्यः सदैव भुवि देवमयो गुरुर्नः। विघ्नापहारणपरः सदसद्विवेकी पूज्यः सदैव भुवि देवमयो गुरुर्नः। एतावन्मात्रमेव विनिवेद्य सर्वेषां धन्यवादाः द्विवेदी गुरुचरणाः। अधुना येषाम् आध्यक्षे अयं समवायः कल्पितः वर्तते ते भवन्ति आचार्य कौशलेन्द्र पाण्डे गुरुचरणाः। अधुना ते सप्रश्रयं सप्रार्थ्यन्ते यत् भवन्तः अत्रागत्य स्वकीयेन काव्यपाठेन अध्यक्षीय उद्बोधनेन च अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु इति पाण्डे गुरुचरणाः। काव्य पाठ के बाद अध्यक्ष उद्बोधन ठीक हो गया, ठीक हो गया। सम्माननीयाः मंचस्थाः सहृदयाः विद्वांसः, सभामण्डे उपस्थिताः सम्माननीयाः श्रोतारः सहृदयाः छात्राः, अद्य अयम् अवसरः काव्यपाठस्य वर्तते। नूनमेव अस्माकं छात्रेषु कामपि प्रतिभां जनयति। यथा अहमत्र विलोकयामि यत् बहुसंख्यकाः छात्राः अत्र वर्तन्ते, गभीरतया ते श्रुवन्तः अत्र वर्तन्ते। भवतु तावत् आज के इस काव्य गोष्ठी में हमारे 10-12 कवियों ने काव्य पाठ किया है, छात्रों ने भी किया है। और यह कवि परंपरा जो चलती है, जो कुछ नए छात्र आते हैं वही आगे चल के बड़े बड़े कवि बन जाते हैं। इसलिए बिना किसी भय के कि हमारी कविता में त्रुटि होगी, हमारी कविता में दोष होगा, इस भाव को छोड़ते हुए आप लोग काव्य रचना करने का प्रयत्न कीजिए। और करेंगे तो कविता लिखनी आ जाएगी और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। हमारे मंचस्थ युवा कवियों ने भी काव्य पाठ किया, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। शरदिंदु जी ने कहा कि वो अपने गुरु जी की कविता पढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आचार्य आनंदवर्धन ने चतुर्थ उद्योत में, ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में कवि संवाद की चर्चा की है कि एक कवि से दूसरे कवि में कविता का जो संक्रमण होता है, भावों का जो संक्रमण होता है, वही संवाद है। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, लेकिन आज तक हजारों काव्य राम कथा पर लेके लिखे गए, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि यह पुनरुक्त है। वैसे ही शरदिंदु जी, आपकी कविता आपकी है, गुरु जी के भाव जरूर हैं, गुरु जी की प्रेरणा जरूर है, लेकिन अब वह कविता आपकी है। यह काव्य में संवाद नाम से प्रचलित है। और हमारे सभी अन्य मंचस्थ कवियों ने क्या आनंद पूर्वक काव्य पाठ किया है। हमारे
शशि क्या नाम है वो, शैलेश जी, और इनकी प्रतिभा को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, और ये यहाँ हरिद्वार में भी तो भी यहाँ भी सर्वत्र, और मेरा विश्वास है कि कल को एक महाकवि के रूप में हम इनको जानेंगे। और हमारे आचार्य चतुर्वेदी जी का क्या कहना है, काव्य को इतनी सरलता से, इतनी शास्त्र की प्रौढ़ी से प्रस्तुत करना सबके बस की बात नहीं है। पसीना पसीना हो जाना, ये दूसरों को भी पसीने पसीने कर देते हैं। आदरणीय मनुलता जी, ये भी पिछले 30 वर्षों से मुझे लगता है कि कविता लिख रही हैं, जहाँ तक मुझे याद है पिछले 30 वर्षों से। सदाशिव जी भी शुरू किए थे कविता लिखना, अब इनकी कविता में बहुत प्रौढ़ी है। मन बड़ा आह्लादित हुआ इनको सुन करके। इन्होंने माता जी की याद दिला दी। माता जी का हम लोग पर बहुत स्नेह था। और हमारे तेजपाल जी, तेजनाथ जी, ये नेपाल के जरूर रहने वाले हैं, लेकिन अब हैं भारतीय ही, और बड़े यहीं के विश्वविद्यालय की छात्र हैं, ये रहे हैं, संप्रति लखनऊ में कार्यरत हैं। और भी कोई कभी छूटे हों, इनका तो शुरू में ही कह दिया एक वाक्य ना। हाँ, और हमारे धीरज जी हैं, इनको भी मैं कई सालों से देख रहा हूँ, और बड़े प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं, और इन्होंने कविता लिखी, अच्छी कविता लिखी, भाव इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। अभ्यास करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमको अध्यक्ष बना दिया है, हम तो जल्दी से भागने वाले थे, लेकिन अब तो अच्छा देखिए, ये गोष्ठी दर्शन की है, तो दर्शन की गोष्ठी में हम लोग के जीवन का जो सबसे बड़ा दर्शन है वो निद्रा दर्शन है। अगर निद्रा दर्शन न रहे तो कोई दर्शन समझ में नहीं आएगा। तो निद्रा दर्शन का भी 2 भाग है, एक है आनंद भाग है, दूसरा अनुभूति भाग है। तो जो आनंद भाग है उसे निद्रा लेने वाला प्राप्त करता है, और अनुभूति भाग जो है वह सोए हुए व्यक्ति को देखने वाला, सुनने वाला प्राप्त करता है। अर्थात निद्रा का प्रदर्शन भी है, निद्रा का दर्शन भी है। तो निद्रा का दर्शन प्रदर्शन कैसे हुआ मुझे, इसका मैं अनुभव आपको बताता हूँ। एक बार दिल्ली से बनारस आ रहा था, और संयोग से एसी की बोगी में कुछ ही लोग रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कि जितने सब थे सोने वाले वो भयंकर खर्राटा मारने वाले थे, और उनके खर्राटों से ये कविता रची गई। तो इसलिए उनको निद्रा का आनंद मिल रहा था, और निद्रा के प्रदर्शन का जो खर्राटा स्वरूप था उससे मुझे अनुभूति हो रही थी। तो ये आनंद और अनुभूति का जो मेल हुआ वो मैं आपको सुना रहा हूँ। यथा वह्नौ स्थिते पात्रे यथा यानादि संचारे तथास्मिन् जायतो लोके प्रसुप्तानां महद्घोषः। जैसे चूल्हे पर चढ़ा हुआ बर्तन बुद 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 करता है, या फिर जैसे पुराना स्कूटर हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, वो जब चलता है तो उस तरह का जो प्रसुप्त लोग होते हैं उनका महद्घोष वैसे ही हुआ करता है, जिसकी जैसी क्षमता। भवेत् सुप्तोऽथवा सुप्तः नरोत्रासाय लोकानाम। चाहे आदमी सोया हुआ हो या जगा हुआ हो, संसार के त्रास के लिए ही होता है। ध्वनिम कुर्वन् मुखे न घ्राण मित्याख्येन वा लोके। बोलेगा तो भी और सोएगा तो भी नाक से। कदाचित् राजधानीतः गृहं वाराणसीं प्रस्थे यथा जातानुभूतिर्रेलयाने सात्र वक्तव्या। मदीयं हृत् मदीयाधिः मदीयं किंच गात्रं तत्। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सोने का प्रयत्न कर रहे हों और तरह तरह की ध्वनियाँ आपको कांटे की तरह चुभ रही हों, तो ना आपका मन, ना आपकी बुद्धि, ना आपका शरीर चैन में रहेगा। वही है। तो मदीयं हृत् मदीयाधिः मदीयं किंच गात्रं तत्
मिलित्वा चिंतितम यच्चात्र सर्वम वर्ण्यते साधु। सब मिलके जो आया उसी का। अब देखिए कैसे चलता है ना खर्राटा, कैसे चलता है। कदाचित मंद्र मंद्रैहि कदाचित तारतो तारैहि कदाचित मध्यमैर्गर्जैहि प्रसुप्तास्ते भवनस्तत्र। तीनों सुर चल रहे हैं। अहो निद्राभिभूतानां सुषुप्तानां मनुष्याणां, मैंने ब्रह्मा को भी कोस दिया। इतित्थम नासिका ध्वननम किमर्थम निर्मितम विधिना। क्या जरूरत थी ऐसी नासिका गर्जन करने की। अनेकास्तत्र सुविचाराः समुद्भूताः नवीना ये तैवात्र प्रकाश्यन्ते भवेद् भद्राय भूतानाम्। अच्छा आप देखिए उस खर्राटे को परिभाषित करने की कोशिश किया है। क्वचित ह्रम रह क्वचित खः क्वचित खः ख क्वचित खर्रप क्वचित ख्रीं ह्रीं क्वचित ह्रे ख्रेः क्वचित ट्रीं ट्रीं क्वचित फुट फुट। हाँ इतित्थम रेलयाने तत्र सुप्तैर्मानवैर्बाढं निशांतं शांतरायं मामकीनं निर्मितं सुदृढ़ं। बाधा युक्त हमारी पूरी रात उन्होंने बिता दी। समं चैभिः स्वरैः रसितैः रसितैः गर्जितैः समं चैभिः स्वरैः रसितैः स्फुटैः किंचा स्फुटैः रात्रौ नरैः स्त्रीबालवृद्धैर्द्योतितैर्वर्णैरभूत काव्यम। वो जो सोने वाले थे वृद्ध बाल नारी सब नर नारी, उनके उन स्वरों ने इस काव्य का निर्माण किया। कथम केन प्रकारेणात्र वर्ण्यं स्याच्च तत्सर्वं सुगीतेनाथ संगीतेन सार्धं तोलनम विहितम। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 8-10 आदमी ऐसे खर्राटा लेने वाले हों तो उनका सुर ताल मिल जाता है और बड़े बढ़िया ढंग से लोग खर्राटा लेते हैं। जो जगह रहता है वो मिलाता है सुर ताल, उसी को पता लगता है ना। हाँ किम एतत् मेलन स्पर्धा भवत सुरवाद्य यंत्राणाम मृदंगा वेणुमंजीरादयो ढक्का च तत्रासन। अच्छा कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो खर्राटा हो ट्रिंग ट्रिंग करता है तो उसका अलग आनंद होता है। भवान सहसा त्वमयि सह वा सुसुप्तौ लौकिका सर्वे। हम हो आप हो कोई भी हो यह है वो है सभी सुसुप्ति की अवस्था में सभी सदा कुर्वन्ति निद्रा देवताया जय समुद्घोषम। ये निद्रा देवी का की जयकार है, ये खर्राटा नहीं निद्रा देवी की जयकार है। अतो हम प्रार्थये लोकान भृशम काव्योपहारैस्तान उदारा संतु ते नित्यम सुखस्वाप प्रसक्तानाम। मैं सभी उन जगे हुए व्यक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि जो सुखपूर्वक सो रहे हों उनके प्रति उदार बने, कृपया उनको न जगावें। अच्छा अब इस काव्य की फलश्रुति क्या है। अगर खर्राटा से बचना चाहते हो, इदम लघुत्तमं काव्यम नासिका गर्जनोत्थितम श्रद्धया पठने नैव न भवेद गर्जना भयम। एक और छोटा सा आप लोगों को गीत सुनाते हैं जो आजकल के युवाओं पर घट रहा है। उनको हर जगह प्रतिक्षण वो जितनी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको कुछ इस तरह से पीछे कर दिया जाता है कि उनका मन ही टूट जाता है। तो अब ये कुछ अपना मन वो खुद तोड़ते हैं, कुछ बड़े लोगों के द्वारा तोड़ा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा धोखा देकर तोड़ा जाता है। उस स्थिति को यहाँ मैंने वर्णित किया है। सखे किंचिन्मनो में लोकतो वाप्तैः शुभैर्भग्नम। हे मित्र, संसार ने जो मुझे शुभता प्रदान की कुछ तो उसी से मेरा मन टूट गया। तथा किंचिच्च देवोत्थापितैर्भाग्यैर्भृशं भग्नम। कुछ भाग्य ने मारा।
सखे किंचिन्मनो मे लोकतो वाप्तैर्शुभैर्भग्नं तथा किंचिच्च देवोत्थापितैर्भाग्यैर्भृशं भग्नं मया यच्चिन्तितं सूर्यः तमोहारी समायातः समायातेन तेनापि पुनर्मे मानसं भग्नं। बड़ा विश्वास किया था कि सूर्य उगेगा, अंधेरा हट जाएगा, लेकिन उस सूर्य ने भी मेरे मन को भग्न ही किया। कुकूले दग्धभूतं हृत् परम धूमस्य नो लेखा। कुकूल कहते हैं जो भस्सी होती है, उसकी जो आग होती है, जिसे बोरसी में रख के तापते थे ना, उसे कहते हैं। भीतर से तो जलती रहती है। भवभूति ने भगवान राम के लिए कहा कि कुकूल की अग्नि की तरह उनका हृदय धधकता रहता है। हाँ, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, तो वही कुकूल है। वहाँ कोई धुआं की रेखा नहीं दिखाई देती। कुकूले दग्धभूतं हृत् परम धूमस्य नो लेखा अनेन प्रीतिसारेणापि तन्मे हृदृढ़ं भग्नं। ये जो आजकल का तथा कथित प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसमें ऐसी ही घटनाएं घट जाया करती हैं। मदीयोप्यस्ति कश्चिद् यः मदर्थे कल्पते सर्वम्। आप किसी पर बड़ा विश्वास करके चलते हैं कि ये मेरा भला कर देंगे। होता क्या है, मदीयोप्यस्ति कश्चिद् यः मदर्थे कल्पते सर्वम् अमूभिर्प्रत्ययैः सर्वैः। प्रत्यय कहते हैं विश्वास को। अमूभिः प्रत्ययैः सर्वैः वराकं मे मनोभग्नं जनेस्मिन् सा च तस्यामेष एवास्मीत्यहो प्रेम। प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम का क्या स्वरूप होता है? जनेस्मिन् सा च तस्यामेष एवास्मीत्यहो प्रेम। हम एक दूसरे के हो रहे हैं, एक दूसरे में है। परम प्रेमाधिकारेणाद्यधिक धिक में मनोभग्नम। कब यह प्रेमाधिकार टूट जाता है पता नहीं चलता है। तो परम प्रेमाधिकारेणाद्यधिक धिक में मनोभक्तम। मया, देखिए दर्शन है इसका, मयानुमितिर्कृता स्वान्ते परा प्रीति समुद्भूता। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है कि वह जल्दी विश्वास नहीं छोड़ पाता है। फिर कहता कि चलो चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार जिनके प्रति मेरा प्रेम हुआ है वह पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मयानुमितिर्कृता स्वान्ते परा प्रीति समुद्भूता अनेना। एक अनुमान में असत भी होता, असत प्रकार भी होता है। अनेना सत प्रकारेणापि दीनं मे मनोभग्नम् अनेना सत प्रकारेणापि दीनं मे मनोभग्नम्। अरे बंधो न जाने हम मया किम चात्र वक्तव्यम। ये ऐसा विषय है कि इसके बारे में बहुत परफेक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि अरे बंधो न जाने हम मया किंचात्र वक्तव्यम परम वच्मीह सर्वेषां सुलग्ने स्यादृढ़ं लग्नम। लेकिन यह शुभकामना करता हूँ कि अच्छे समय में सबका एक दूसरे से संबंध हुए। परम वच्मीह सर्वेषां सुलग्ने स्यादृढ़ं लग्नम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि दर्शन की संगोष्ठी में भी उन्होंने काव्य गोष्ठी रखी। और सबसे इस गोष्ठी की सबसे बड़ी सफलता है कि हमारे इतने युवा छात्र तो युवा ही होते हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो भी युवा हैं, तो उपस्थित हैं और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और विश्वास ने आपने इस काव्य गोष्ठी का आनंद लिया है। आप सभी का संवर्धन, छात्रों का विशेषतः आप लोग लिखने का प्रयत्न कीजिए। लिखेंगे तो आ जाएगी। काव्य प्रकाश आप पढ़ते हैं तो उसमें है कि अभ्यास से भी कविता हो जाया करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है संपूर्ति का और माननीय गुरु जी के अध्यक्षीय उद्बोधन एवं कविता पाठ के बाद अब आप सब एक साथ आमंत्रित हैं भोजन के लिए। बाहर भोजन की व्यवस्था है यहाँ भारत अध्ययन केंद्र। और कल सवेरे कितने बजे से? 9:30 बजे से सत्र प्रारंभ होगा
आप लोग भोजन के बाद घर जाएं और फिर यहीं आके जलपान करें, भोजन करें। दिन भर जो सेमिनार हो रहे हैं उनमें श्रोता के रूप में उपस्थित रहें, जो दायित्व आपको दी। और सायंकाल फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य नाटिका है, हम लोग सबको उसका आनंद लेंगे। और जिन कवियों ने यहाँ उपस्थित होकर के काव्य पाठ किया, और ये संस्कृत कवि परिषद के द्वारा यह काव्य पाठ आयोजित था, जिसके संयोजक हैं हमारे बीच प्रोफेसर शैलेश कुमार तिवारी जी। इनके सौजन्य से यह कवि गोष्ठी यहाँ संपन्न हुई। मैं समवेत रूप में, सब अपने ही परिवार के हैं, हमारे एक अनुरोध को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए। मैं सबके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सब श्रेष्ठ हैं, गुरुजन हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपका स्नेह ऐसे ही विभाग को, भारत अध्ययन केंद्र को प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। और हमारे बीच एक बहुत अच्छे श्रोता, जिनको मैं सवेरे से देख रहा हूँ, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के पौत्र डॉक्टर सुनील उपाध्याय जी यहाँ हैं। सभी अच्छे श्रोता के रूप में आज सर आपकी परिगणना की गई। सवेरे से आप हैं और सभी सत्रों में रह करके आपने सबका श्रवण किया। आभार सर आपके प्रति।